ईमानदारी का पालन, ये श्रेष्ठ शुभ कर्म है, पवित्र कर्म है। सद्व्यवहार, सदाचार की संपत्ति, तो इसका अभाव समस्याओं को उत्पन्न करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा तंत्र विकसित हो जाता है जो विवशता को प्रकट कर देता है। कर्म हमारे शुभ हैं और कर्म हमारे अशुभ हैं, हर पल घटित हो रहे हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है। अनेक जीव को कष्ट मिलता है, ताड़े जाते हैं, मारे जाते हैं अनेक छोटे छोटे जीव हमारे दिनचर्या के कार्य से। हम नहीं चाहते उन्हें कष्ट मिले, लेकिन मिल जाता है। हमारी इच्छा नहीं है कि उन्हें कष्ट मिले, लेकिन हम उन्हें चोटिल कर देते हैं। सोते जागते उठते बैठते अपना कार्य करते, भोजन पकाते, कृषि आदि कार्य करते, खेती करने में कितने जीव मारे तो ताड़े जाते हैं, हिंसा होती है और वो हो रही है, हम रोक नहीं सकते। हमारा नियंत्रण नहीं है उस पर, घटित हो रहा। योगी का जो आधार है वह योग का आधार है। भाग तो सकता नहीं इन सब से। किस प्रकार इससे भिन्न हो जाता है, इसमें रहते हुए इससे कैसे भिन्न हो जाता है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषाम। संसारी जनों के द्वारा 3 प्रकार के कर्म होते जा रहे हैं। वो शुभ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और शुभ अशुभ मिश्रित तो हो रहा है। जीवन नहीं चल सकता शुभ अशुभ मिश्रित के बिना। 3 प्रकार के कर्म संसारी जनों द्वारा घटित हो रहे हैं। योगी का जो कर्म है इन तीनों से भिन्न, जैसे रहते हुए इसमें कैसे भिन्न है वह। जैसे जल में कमल का पत्ता है, असंग है, क्योंकि वर्तमान में वह लिप्त नहीं है। वर्तमान में वह लिप्त नहीं है, प्रारब्ध का साथ चल रहा है। संचित कर्म जो अभी फलोन्मुख नहीं हुए उन्हें योगाग्नि में नष्ट कर दिया है ना। क्या क्या किया है वह। वर्तमान में असंग है, हाँ या ना बोलिए। वर्तमान में असंग है, बिल्कुल रहते हुए नहीं है। प्रारब्ध है कि नहीं है? प्रारब्ध। संचित कहाँ गया है? जल गया, बिल्कुल सही बोले, जल गया। कर्म वासना जर गई, मामला खत्म। तभी जीवन मुक्त हो गया ना। क्या हो गया? जीवन के बाद मुक्त होगा कि जीवन में है? जीवन में। मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा तो क्या नहीं, 17 प्रकार का प्रोग्राम बनेंगे तो मुक्त होगा। कब होगा मुक्त? जीवन में मुक्त होगा। और कब मुक्त होगा? जब वर्तमान के कर्मों से असंग होगा, इस क्षण मुक्त होगा, जीवन में मुक्त होगा। मोक्ष बाद में मिलेगा, ऐसा कर देगा वैसा कर देगा तो मिल जाएगा। जीवन में रहते हुए इससे मुक्त है। क्या बात है, जीवन मुक्त है। और जो जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त होता है। क्या होता है? विदेह मुक्त। जो जीवन मुक्त होता है वही विदेह मुक्त होता है। जो बंधन से मुक्त है वही मुक्त है। जो शरीर में रहते हुए इससे मुक्त है। जो वर्तमान से मुक्त है, असंग है इससे, और संचित से मुक्त हो गया। ऐसे कर्म जो फलोन्मुख नहीं हुए हैं उनसे मुक्त हो गया। बस प्रारब्ध है तो है,
वही जीवन मुक्त है जो जीवन में रहते हुए इससे भिन्न है। और ये जीवन इसीलिए मिला है, इससे परे पदार्थों का अनुभव कर ले। ये शरीर इसीलिए मिला है कि इससे परे पदार्थों का अनुभव कर ले। ये प्रकृति इसीलिए है कि प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव कर ले, प्रकृति से परे की छलांग लगा ले। ये जगत इसीलिए है अपवर्ग सिद्ध हो जाए। शरीर नष्ट हो गया है तो जहां जाना वहां चला जाएगा। वहां कौन मोक्ष है, कौन मुक्ति में जाएगा? तो जाना है यहीं जाएगा। शरीर में रहते हुए उसकी चेतना का आध्यात्मिक विकास नहीं हो तो बाद में क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा वो। बाद में तो जहां स्थिति होगी वहीं जाएगा। कर्मों के अनुसार गति होगी, जैसी गति होगी। जीवन में रहते हुए मुक्त है, वही जीवन मुक्त है। ऐसे कर्म से मुक्त है। वर्तमान के कर्मों में असंग है। ब्रह्मण्याधाय कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिमां भसा। इसीलिए सर्वोत्कृष्ट कहा, इसीलिए न कहा देव दुर्लभ कहा, इसीलिए कहा इसी से सिद्ध कर सकता है। छूट गया तो क्या सिद्ध करे? कुछ नहीं करेगा। जो है उसका अनुभव कर सकता है, इसी शरीर और जीवन से कर सकता है। उसके बाद करने से जो है वो सब भौतिक है, वो सब मोक्ष की सिद्धि के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, परिवारी जनों की मानसिक शांति के लिए हो सकता है। उस आत्मा के लिए, उसकी मुक्ति के लिए तो उसको खुद ही करना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी करेगा। वो चला गया तो दूसरा उसको मुक्त कर देगा। वो क्या किया था जब था तो दूसरा ठेका लेकर रखा। वो चला गया तो हम मुक्ति दे देंगे उसको, हम टिकट रखे क्या? स्वयं उसको अपना प्रबंध करना होगा। दूसरा उसका घर वाला वो चला गया तो मुक्ति दे देगा उसको, टिकट तो चला जाएगा। अपने प्राणों का भरोसा नहीं, दूसरे का प्राण कहां पहुंचा देगा? अपने प्राण का भरोसा नहीं, दूसरे का मुक्ति भेज देगा वो चला गया तो। जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त, जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त। इसीलिए शरीर को देव दुर्लभ कहा। जीवनम परमोत्कृष्ट प्रसादो जगतीपते तस्य तत्वं रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। कब टिकट कट जा पता नहीं, दूसरे को भेज देगा। वो चला गया तो यही यहाँ से भेज देगा, कहाँ भेज देगा भाई? खुद इसका कुछ पता नहीं। टिकट कन्फर्म है, डेट पता नहीं। कई बार कई लोग कहते हैं कि हे हमारे इनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, ऐसा है वैसा है, इनकी गति मुक्ति हो जाए। अपने परिवार के वरिष्ठ जनों के प्रति इनकी आयु ज्यादा है, जिनके लिए वो कहते हैं, जिनके लिए उनकी कामनाएं हैं, इनको गति मिल जाए, कष्ट में है, इनकी आयु ज्यादा हो गई है, उनको कष्ट हो रहा है। जो ये प्रार्थना करते हैं उन्हें ही पहले जाना पड़ जाता है। जो दूसरे की प्रार्थना करते हैं, जिनकी आयु कम है, शरीर की अवस्था कम है, मृत्यु में कोई आश्चर्य नहीं। मृत्यु तो असंभावी है और घबराना क्या इससे? इससे घबराना क्या? कौन जाएगा पहले बाद में कोई जानता है? हो सकता है जो बाद में आया वही पहले चला जाए। तो बाद में आया जो आयु में बहुत छोटा है उसी का टिकट कट जाए।
इसलिए सबको, हम सबको बिल्कुल सचेष्ट रहना है। आयु नहीं देखनी कि हमारी आयु 30 है कि 40 है कि 50 है कि 60 है कि अभी तो हम हो जाएगा 70 साल, तब शुरू का बोला देखेगा अंतिम समय का, अभी क्या है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकते, ये तो नहीं सोच सकते। कभी भी जाना पड़ सकता है, यही सोच सकते हैं। क्या रिजर्वेशन कंफर्म है, डेट नहीं पता है, टिकट बिल्कुल कंफर्म। कभी भी जाना पड़ता है, जा सकता है, कोई चला जाएगा। अंतिम पड़ाव पर कौन है कोई नहीं जानता है। कम अवस्था वाला भी पड़ाव पर अंतिम हो सकता है, जो 40 साल का है वो भी अंतिम पड़ाव पर हो सकता है। 70 साल वाला अंतिम पड़ाव पर है, 40 साल वाला का कभी रहेगा, ही कौन जानता है भाई, ईश्वर जानता है, वो न्यायकारी है। 40 साल का हो, 45 साल का हो, 50 साल का हो, कभी भी टिकट कट सकता है। 70 साल वाला 75 साल वाला टिकट कटेगा क्या? 40 साल वाला का मतलब 90 साल रहेगा, ही कौन पता है। आगे पीछे से जाना है, सबको जा रहा है, मृत्यु लोक है, मृतों का शहर है। इसलिए बाद में करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अभी तो रहला है बरसों, ये नहीं सोचना मृत्यु अवश्यंभावी है। आयु देखती है कहा कि 40 साल का कि 50 साल का, 60 की 70 का, सही 40 साल का है कि 50 साल का कि 60 की 70, गिनती गिनती है कहा मृत्यु कम गिनती गिनना है। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। 40 साल वाला पहले चला जाए तब क्या होगा 50 साल वाला। इसलिए सतर्क रहकर, सचेष्ट रहकर अपने लक्ष्य में स्थित रहना। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर पल हर क्षण बदल रहा है, बदलता जा रहा है। आत्मा अमर है, विश्वास बिल्कुल रखना। कोई मृत्यु से क्या घबराना। कितना बढ़िया श्लोक सुना है ना कोई, न वायु सुखा सकती, न जल गीला कर सकता है, न शस्त्र काट सकते हैं। पृथ्वी कुछ कर सकती है क्या? न अग्नि जला सकती है। आकाश तो ऐसा ही कुछ नहीं कर सकता है, वो तो आकाश प्रदान है। जन्म और मरण का यह चक्र चल रहा है, आत्मा के साथ है। अतः निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वासो आत्मा, जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है। कोई आगे है पीछे है, मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक से ही, इस मरण धर्मा शरीर से ही उस अमृत, उस अनंत की यात्रा संभव है। ये बात है ना। शरीर में रहते हुए इससे परे, जीवन में रहते हुए इससे परे, संसार में रहते हुए इससे परे। इसलिए हर समय सतर्क सावधान रहता है, लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहता है। अभी बहुत रहला, अभी तो इतने साल के है, देखा जाएगा बाद में बाबा, टाल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, बाद में देखेंगे। कालो न यातो वही वही आता स्नान जीर्णा वही जड़ा, वही होगा। फिर हमने अपने समय का सदुपयोग न किया और समय ही समाप्त हो गया। कब समाप्त हो जाए पता नहीं चलेगा। आत्मा की अमरता का कैसा अद्भुत और दिव्य स्वरूप वर्णित है, और संभव है कब? इसी शरीर और जीवन से ही। जब हमारी चेतना का आध्यात्मिक विकास होता है,
और क्रमशः हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। तो ये विकास हम शरीर छूटने के बाद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और शरीर छूटने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, करने वाले के लिए मानसिक एक तुष्टि का भाव उत्पन्न कर सकती है। जीवन मुक्त की स्थिति जीवन में रहते, शरीर में रहते, और जो है जीवन उसका अनुभव, सत्य इससे भिन्न तो नहीं, इससे भिन्न नहीं है। जो था, जो है और जो रहेगा, उसी का तो अनुभव करना है। जो है सदैव निरंतर चिरंतर, जो बदल रहा है वो तो बदल ही रहा है और हर क्षण बदल रहा है। तो जीवन उसी अनुभव के लिए है, जिस अनुभव से, जिस आनंद से, जिस अनुभूति से जो है उसका प्रत्यक्ष हो जाए, बंधन से मुक्ति हो, आनंद का अनुभव हो, उसी लिए तो जीवन है। मुक्त हो इन बंधनों से, इसीलिए जीवन है। सृष्टि इसीलिए है कि इससे परे पदार्थों का अनुभव कर ले। शरीर इसीलिए है, इससे परे पदार्थों का अनुभव कर ले। माया इसीलिए है कि इससे परे हो जाए। प्रकृति इसीलिए है। एक बार छूट गया तब तो ऐसा जैसे पेड़ से पत्ते गिर पड़े, ऋतु परिवर्तन हो गया, सूख गए ये पत्ते पेड़ के और गिर पड़े, शाखा से कट गए। ऋतु बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है। सूख गए ये पत्ते पेड़ से और गिर पड़े पेड़ से। जो है उसका अनुभव और शरीर से संभव है, इसी जीवन से संभव है, क्योंकि ये ईश्वर का महान प्रसाद है ना, प्रसाद दिया है। इतना अच्छा प्रसाद दिया, इससे अच्छा प्रसाद कुछ नहीं है। इस मनुष्य शरीर से बढ़िया प्रसाद कोई अन्य है? प्रसाद ईश्वर का है कोई? हाँ या ना? नहीं, कोई प्रसाद नहीं है। ईश्वर का प्रसाद है ये मानव शरीर, ये मानव जीवन। इतना बढ़िया प्रसाद है उस अनुभव के लिए। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का अनुभव भी इसी प्रसाद से ही होगा। शरीर रहते संभव है।